क्लास 8 के बोर्ड की एग्जाम बहुत ज्यादा पास आ गए हैं और 20 तारीख से 20 फरवरी से आपके एग्जाम होने वाले हैं। तो अगर आपकी मैथ्स में बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं है तो आज मैं आपको चैप्टर 5 के मैथ्स के चैप्टर 5 के इंपोर्टेंट क्वेश्चन देने वाला हूं। अगर आप इन इंपोर्टेंट क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं तो इस चैप्टर से ज्यादातर आपके क्वेश्चन जो है इन्हीं क्वेश्चन में से आ जाएंगे। तो मैंने पिछली वीडियो में लेसन 2, 3, 4 के दे दिए थे, इस वीडियो में चैप्टर 5 के इंपोर्टेंट क्वेश्चन देने वाला हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हाउ मेनी नंबर्स लाइज बिटवीन स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि जो 12 और 13 है इनके स्क्वायर के बीच में कितने नंबर आते हैं। जैसे मैं 12 का स्क्वायर करूं अगर तो इनके आएंगे 144 और 13 का स्क्वायर होगा 169। तो इनके बीच में कितने स्क्वायर नंबर है, तो इसको आपको निकालने के लिए सिंपल सा इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू एन। एन क्या होता है, एन जो हमारी फर्स्ट नंबर है उसकी वैल्यू से 2 इंटू 12, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 12 टू 24। तो इसके बीच में 24 नंबर आएंगे। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है 25 और 26 के बीच में, इसके स्क्वायर के बीच में कितने नंबर आएंगे, तो 25 इंटू एन, फॉर्मूला क्या अपना 2 इंटू एन। तो 225, एन की वैल्यू कितनी है 25, तो इसका आंसर आएगा 50। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी पूछा है कि 99 और 100 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर आएंगे। तो 2 इंटू एन फॉर्मूला है तो 2 और एन की वैल्यू है 99, इसका आंसर आएगा 198। तो ऐसे आप कोई सा भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछे तो आप इसको कर लेना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें पूछा राइट अ पाइथागोरस ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज 16। तो इसमें आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट निकालना है जिसमें वन मेंबर उसका कितना है 16 है। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट निकालने के 3 फॉर्मूला होते हैं। पहला होता है 2m, दूसरा होता है एम स्क्वायर प्लस के वन, और तीसरा है एम स्क्वायर माइनस के वन। अब उन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि उसका वन मेंबर कितना है 16 है, यानी कि जो पहले वाला ट्रिपलेट है वो 2m इक्वल्स टू 16 पहले से दिया हुआ है। तो यहाँ से m की वैल्यू निकालेंगे, 2 से डिवाइड देंगे तो निकल कर आएंगे 8। m की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 8। फिर अब जो सेकंड फॉर्मूला है इसमें हम m की वैल्यू रखेंगे तो 8 का स्क्वायर प्लस के वन, तो 8 का स्क्वायर आएगा 64 प्लस के वन, तो यहाँ पर निकल के आएंगे 64 अपन 65। अब दूसरा ट्रिपलेट निकल गया, तीसरा ट्रिपलेट कैसे निकालेंगे, एम की वैल्यू कितनी है 8, 8 का स्क्वायर माइनस के वन, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 माइनस के वन, तो कितने निकल कर आएंगे 63। तो इसके लास्ट में आप आंसर में लिखना, लास्ट में आंसर में लिख देना 16 पहला ट्रिपलेट, दूसरा ट्रिपलेट 65 और तीसरा 63। तो 3 ट्रिपलेट निकल कर आ गए हैं। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द 6400 एंड 169 बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्सट्रैक्शन। तो इसमें आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है, कौन से मेथड से, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से। इस मेथड में जो ऑड नंबर होते हैं उनको हम रिपीटेडली माइनस करते जाते हैं। इसमें आपको बताऊं 64 है तो 64 में सबसे पहले माइनस करेंगे 1 का, यहाँ पर निकलेंगे 63। 63 के बाद इसमें से क्या माइनस करेंगे, 1 के बाद 3, तो 60। आप 60 में 3 के बाद 5 माइनस करेंगे तो 55। इसके बाद 55 में से 7 माइनस करेंगे तो यहाँ पर निकल कर आएंगे 45, 40, 48। 48 में से माइनस करेंगे हम और 9 को, तो यहाँ पर निकलेंगे 39। 39 के बाद इसके बाद इसमें फिर से माइनस करते जाएंगे, जब तक माइनस करेंगे जब तक यहाँ पर जीरो निकल कर ना आए। तो 9 के बाद 11 माइनस करेंगे तो निकलेंगे 8, 28। 28 में से 13 माइनस करेंगे, यहाँ बचेंगे 5 और 15, और 15 माइनस के 15, तो यहाँ पर जीरो निकल कर आ गया। तो कितने स्टेप में आया, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8। तो इसका स्क्वायर रूट कहता है 64 का स्क्वायर रूट आप लिख देना 8। तो ऐसे ही क्वेश्चन, ऐसे ही आपको 100 का निकालना है और ऐसे ही 169 का, तो इनको आप कर लेना, मेथड सेम है। ऐसे ही आपको जो भी ऑड नंबर है उनको लाइन से माइनस करते जाना है। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में पूछा गया है, इसमें भी आपको पिछले क्वेश्चन जैसे ही इसमें स्क्वायर रूट निकालना है, लेकिन कौन सी मेथड से निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। पहले हमने निकाला था रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में कुछ नहीं है, इसमें सिंपल सा आपको एलसीएम लेना है, जो आप एलसीएम लेते हैं वही मेथड से करना है। तो इसका हम एलसीएम लेंगे, इसको 2 से काटेंगे, फिर 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे इसका तो 200, फिर 2 से इसको फिर डिवाइड देंगे 100,
अब इसके बाद मैं इसको इस साइड लिख ले रहा हूँ, 2 से डिवाइड देंगे निकल कर आएंगे 50, यहाँ पर कितने आएंगे 50, 50, फिर 50 का हम 2 से डिवाइड देंगे 25, 5 से काटेंगे 5 इंजे 5। तो टोटल इसके फैक्टर कितने निकल कर आ रहा है, तो इसके हम फैक्टर लिखेंगे 6400। इसके फैक्टर कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, दो कितनी बार है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके बाद 5 कितनी बार है, 5 है 2 बार, 5 इंटू 5। अब जो स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर रूट निकालने के लिए इसमें हमें अंडर रूट लगा देना है, और रूट से संख्या को बाहर निकालने के लिए इसमें दो दो का पेयर बनाएंगे। अब 2 नंबर ये हैं, इनका पेयर, इनका पेयर, इनका और इनका, तो 2, इनके 2 आ जाएंगे, इसके भी 2, इसके भी 2 बाहर आ जाएंगे, और 5 और 5 की 5। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 2 10 80, तो इसका आंसर आएगा 80। तो ऐसे ही आपको पूरे क्वेश्चन कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी सेम इसी मेथड से करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है कि इसमें हम कौन से सबसे छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले इसके हम निकालेंगे फैक्टर। तो फैक्टर आपको एलसीएम करके इसके फैक्टर निकाल लेना है। 2 एकम 2 2 4 2 6 12, फैक्टर निकालेंगे हम सबसे पहले इसके 3 21, तो 7 बन जाए 7। इसके फैक्टर लिख लेंगे इस साइड 2 5 2 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 3 इंटू 3 इंटू 7। अब इसमें देखिए इन सभी नंबर का पेयर, दो का पेयर है, 3 का पेयर है, लेकिन 7 का पेयर नहीं है। तो 7 का पेयर बनाने के लिए इसमें हम करेंगे 7 से मल्टीप्लाई। तो लिखेंगे हम इसमें, तो मेकिंग इट परफेक्ट स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7। इसमें हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई दोनों साइड करना होगा, 2 5 2 7, 2 इंटू 2 3 इंटू 3 इंटू 7, फिर 7 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर दो दो को पेयर बन जाएंगे, इसमें अंडर रूट लगा देना, इस साइड भी अंडर रूट लगा देना, इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 7, तो 7 3 या 20, 7 21 42, तो 42 इसका आंसर आ जाएगा। तो अब करते हैं अगले क्वेश्चन को सॉल्व। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज 441 मीटर स्क्वायर। एक स्क्वायर है, उसका उसकी आपको साइड निकालना है, उसका एरिया आपको दिया हुआ है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर आपको पता है कि फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड, यानी कि ए स्क्वायर इक्वल्स टू 441। तो स्क्वायर उस साइड जाएगी तो यहाँ पर आ जाएंगे अंडर रूट 441। तो अभी 441 का स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट क्या है, तो स्क्वायर रूट हम निकालेंगे अगर आपको नहीं आता है तो। इन्हें हम काटेंगे 3 से, 3 एकम 3, तीजों को 12, 3 7 21, फिर काट देंगे 7 से, 3 से ही काटते हैं, रुक जाओ, तीजों को 12, 3 27, अब कटेंगे 7 से, दो दो का पेयर बन जाएगा, 3 इंटू 3 7 इंटू 7, तो 7 3 जा 21, तो साइड निकल कर आ जाएगी 21। ऐसे ही कोई सा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसमें आपको बस यहाँ पर वैल्यू चेंज कर देंगे, 441 की जगह कोई भी स्क्वायर नंबर देंगे और पूछ कहेंगे आपसे तो उसकी साइड निकालो। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में देखो ए बी की वैल्यू कितनी है 6 सेंटीमीटर, बाकी बात बी सी की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर, और ए सी की वैल्यू आपको निकालना है, हाइपोटेनस की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, कर्ण स्क्वायर हाइपोटेनस बराबर स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर प्लस के बेस। तो हाइपोटेनस क्या है इसमें, एसी जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेनस। तो ये एसी है हाइपोटेनस, एसी का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है ए बी का स्क्वायर प्लस बेस, बेस क्या है बीसी का स्क्वायर। अब एसी की वैल्यू अब फाइंड करना है, तो एसी इक्वल्स टू ए बी की वैल्यू कितनी है 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस बीसी की वैल्यू कितनी है 8, 8 का स्क्वायर। अब 6 का हम स्क्वायर करेंगे 36, 8 का स्क्वायर 64, तो ए सी स्क्वायर, ए सी इक्वल्स टू 100। इसके बाद तो ए सी इक्वल्स टू स्क्वायर को हम इस साइड पहुंचा देंगे तो 100 पर हो जाएगा अंडर रूट, तो ए सी की वैल्यू निकल कर आएगी 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में है ना 10 सेंटीमीटर। तो ऐसे आप कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हो, उसमें आपको अगर हाइपोटेनस की वैल्यू दे दे, फिर आपसे पूछे अगर इसकी बेस की वैल्यू निकालो, तो ऐसे किसी भी टाइप का क्वेश्चन आप इसी प्रकार से कर लेना। बस इसमें मैं जो पाइथागोरस थ्योरम है इसको आप याद रखना। चलो करते हैं इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा है कि एरिया ऑफ अ स्क्वायर प्लॉट कितना है 2304 मीटर स्क्वायर, फाइंड द साइड ऑफ द
स्क्वायर प्लॉट। तो सेम ऐसा ही जैसे हमने लास्ट वाला क्वेश्चन किया था, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर 2304। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, साइड इंटू साइड यानी कि ए पे स्क्वायर 2034, ए इक्वल्स टू अंडर रूट के 2304। बस इसका आंसर निकाल देना आप। अब इसका स्क्वायर उस साइड जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट 2304। 2304 का जो स्क्वायर रूट है वो है 48, तो इसका आंसर आ जाएगा 48 मीटर। अब आप इसको यहाँ फिर रिपीटेड इसको निकाल लेना आप प्राइम फैक्टर मेथड से या डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकाल लेना। तो इस चैप्टर में से मैंने आपको 7 से 8 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं, आप इन क्वेश्चन को कर लेना। इन्हीं क्वेश्चन पर या फिर इन क्वेश्चन के बेसिस पर ही जो एग्जाम में आपके क्वेश्चन आएंगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।